गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खुश रहे हों, अच्छे रहे हों। तो आज की टॉपिक और इस बुक का जो है मोहम्मद इकबाल साहब, जो कि 1877 में पैदा हुए और 1938 में दुनिया से चले गए। ठीक है, तो चलिए फिर हम देखते हैं, समझते हैं। इकबाल का शुमार उर्दू के बुलंद मर्तबा शायरों में होता है, यानी बहुत अजीम शायरों में। वो सियालकोट पंजाब में पैदा हुए। चर्च मिशन स्कूल में इब्तदाई तालीम हासिल की। इब्तदाई तालीम यानी कि शुरू की, पहली दूसरी चौथी पाँचवीं सातवीं आठवीं ये सब। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से एमए किया। इंग्लिस्तान से यानी इंग्लैंड बैरिस्ट्री यानी कि लॉ की डिग्री, और जर्मनी से पीएचडी की सनद हासिल की। ठीक है, इकबाल की शायरी में फ़िक्र ख्याल की गहराई मिलती है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा फ़िक्र मिलती है। उन्हें फ़लसफ़ी शायर कहा जाता है। उन्होंने वतन से मोहब्बत और बच्चों से मुताल्लिक बहुत सी अच्छी नज़में कही हैं। इकबाल ने अपनी नज़मों के ज़रिए बच्चों को सच्चाई, मोहब्बत, इंसाफ, हमदर्दी, मिलजुल कर रहने और एक दूसरे की मदद करने का पैगाम दिया है। तराना हिंदी यानी कि तराना हिंदी भी इन्होंने लिखा है। मैं आपको बता दूं कौन सा है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा। ये जो तराना हिंदी है ना, उस वक्त इंडिया पाकिस्तान एक ही था, तो ये उन्होंने दिया था। पहाड़ और गिलहरी ये एक नज्म है, आपने सुनी होगी, मैंने ये इसकी वीडियो डाल रखी है ऑलरेडी, देख सकते हैं आप प्लेलिस्ट में जाके। जुगनू, हमदर्दी, परिंदे की फरियाद और माँ का ख्वाब, है ना, ये सब मैंने बना रखी हैं ज़्यादातर इसमें से, वगैरह उनकी मशहूर नज़में हैं। यानी कि ये बहुत फेमस नज़में हैं उनमें से, और सबसे ज़्यादा फेमस तो ये है तराना हिंदी। इकबाल की शायरी में हरकत अमल और इंसानी दोस्ती का पैगाम मिलता है। बांगे दरा और बाल जिब्राइल उनकी उर्दू शायरी के अहम मजमूए हैं। ठीक है, उनके कलाम का तर्जुमा दुनिया के मुख्तलिफ ज़बानों में हो चुका है। ठीक है, ये बात सच है। और गाइस, मैं आपको बता दूं, मोहम्मद इकबाल को शायर मशरक़ भी कहा जाता है। तो अगली वीडियो हमारी होगी, एक नज़्म है परिंदे की फरियाद, उसमें हम वीडियो बनाएंगे। तब तक हमारी सारी वीडियोस को देखें। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहें, आबाद रहें।